हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन के सेट में सेट 4 देखेंगे। इससे पहले हमने सेट 1 से सेट 3 तक कवर कर लिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है। तो पशुपति का जो मुहर मिला था उसमें 4 पशु का उल्लेख था, जिसमें कौन सा नहीं है, तो शेर का उल्लेख नहीं है। तो उनमें कौन 4 पशु थे? उनमें हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, ये 4 पशु का अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन मतावलंबी मानते हैं कि 23 महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। तो ये सही है, क्योंकि महावीर 24वें तीर्थंकर थे, उनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, तो ये भी सही है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। और महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभदेव थे, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये डी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत। तो इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? ये अजातशत्रु और प्रसेनजीत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। तो ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों के प्रख्यात टीकाकार सायन किनके शासन के अधीन फले फूले थे? तो ये जो सायन है, ये विजयनगर राजाओं के अधीन फले फूले थे। तो ये सायन हैं कौन? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने विद्यारण्य नामक संत के आशीर्वाद से स्थापना किया था। तो ये विद्यारण्य के भाई हैं सायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो मुगल चित्रकला में क्या क्या दृश्य दिखाया गया है? तो युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण, ये सभी मुगल कला के विषय का से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा था? तो पूर्ण सुरक्षा का वचन करके शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए ये जय सिंह ने वादा किया था। तो इसमें औरंगजेब के दरबार में शिवाजी और अपने पुत्र संभाजी दोनों औरंगजेब के दरबार में आगरा के जयपुर भवन में उपस्थित हुए थे, जहां उन दोनों को, शिवाजी और संभाजी को, कैद कर लिया गया। और इसी राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विख्यात मुजफ्फरपुर हत्याओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह बम जो श्रीमती प्रिंगल और उनकी पुत्री की गाड़ी पर फेंका गया था, वस्तुतः मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड के लिए अभिप्रेत था। तो ये घटना जो है, ये 1908 की घटना है, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा कैनेडी के गाड़ी पर बम फेंका गया था, जिसमें उनकी पत्नी प्रिंगल और उसकी पुत्री की मृत्यु हो जाती है। और ऐसा ये क्यों किया जाता है? ये किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंका जाता है, जो कि गलती से इनकी गाड़ी पर चला जाता है। तो किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे क्रांतिकारी, क्योंकि उन्होंने स्वदेशी सक्रियतावादियों को कठोर दंड दिए थे, और खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी को अपने कार्य के लिए मृत्यु दंड के रूप में भुगतना पड़ा। तो इनमें तो खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। और खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। और प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। तो इनमें से सभी कथन सही हैं, तो ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1911 में जब राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी, तो उस समय
वायसराय कौन था? तो 1911 में राजधानी जो है वो कोलकाता से दिल्ली लाई गई थी। इसकी घोषणा की गई थी 1911 में, लेकिन 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो उस समय वायसराय थे ये लॉर्ड हार्डिंग। और 1911 में क्या हुआ था? 1911 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें कि जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी, इसी के भव्य स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसी में राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 1928 में आया था। तो इसके विरुद्ध जन आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कुल 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और इनमें से कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो इनमें सी ऑप्शन हो जाएगा कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया? तो गणपति पर्व का शुभारंभ जो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और कब किया था? तो 1893 में। और बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही युग्म चुनिए। तो इनमें से सही युग्म कौन सा है? तो एलोरा। एलोरा की गुफाओं का निर्माण जो ये राष्ट्रकूट द्वारा किया गया था। महाबलीपुरम ये पल्लव राजाओं से संबंधित है। और खजुराहो चंदेल, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो ये चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी। तो सूर्य से पृथ्वी के मध्य दूरी ये खगोलीय इकाई कहलाता है। सूर्य से पृथ्वी के मध्य की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? तो जैसा हम जानते हैं कि 1 डिग्री ये कितने के बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर। तो 15 डिग्री ये कितने के बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। तो अगर दो स्थानों के बीच में 15 डिग्री का अंतर है तो उसमें समय का अंतर 1 घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में घनत्व बढ़ता है। तो समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो उसमें क्या अंतर दिखाई पड़ता है? तो लवणता और गहराई दोनों बढ़ेगी। समुद्र में अगर समुद्र का घनत्व जो अगर बढ़ता है तो उसमें लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो दीर्घ रेडियो तरंगे ये आयन मंडल से परावर्तित होती है। क्षोभ मंडल में जिसमें हम रहते हैं और सभी मौसमी परिघटनाएं होती है ये क्षोभ मंडल में होती है। और समताप मंडल ये वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इनमें से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर ये कंचनजंगा है। अगर विश्व में कहा जाए तो ये एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर ये सुमेलित है। सांभर झील राजस्थान ये भी सही है। लोनार झील महाराष्ट्र में है ये भी सही है। हुसैन सागर झील कर्नाटक ये गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हुसैन सागर झील कर्नाटक। और ये हुसैन सागर झील है कहाँ? तो ये आंध्र प्रदेश में है। किसानों से खेती में कृषि कार्य करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है। यह किस लिए कहा जाता है? तो मिट्टी में चूना मिलाने से क्या होता है? तो चूना मिट्टी के अम्लता को घटाता है। तो चूना क्या करता है? मिट्टी के अम्लता को घटाता है। इसलिए किसानों को कृषि कार्य करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है। तो चूना मिलाने से मिट्टी की अम्लता तो घट जाती है, लेकिन ये अम्लता बढ़ती कैसे है? तो जल जमाव के कारण मिट्टी में अम्लता बढ़ती है। उसी को कम करने के लिए मिट्टी में चूना मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है। तो कोरबा क्यों प्रसिद्ध है? ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए। तो अगर हम एल्युमिनियम उद्योग के बारे में जानें तो भारत में सबसे पहले एल्युमिनियम उद्योग
का जो स्थापना हुआ था, प्रथम कारखाना, ये 1937 में जेके नगर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? ये बॉक्साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लाई ऐश एक पर्यावरण प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है। तो फ्लाई ऐश ये कैसे उत्पन्न होती है? तो तापीय शक्ति संयंत्रों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें वियना सम्मेलन 1982 ये सब सुमेलित नहीं है। अगर हम अदर ऑप्शन को देखते हैं तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972। तो इसी समय से, इसी सम्मेलन के बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ये क्यों हुआ था? ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ये कहाँ हुआ था? ये रियो डी जेनेरो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन जिम्मेदार हैं? तो इसके लिए जिम्मेदार है परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में किया जाता है? तो विद्युत अपघटन के रूप में शुष्क सेल में ये अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में इंद्रधनुष के रंगों का फैलाव मुख्यतः होता है। तो आकाश में जो इंद्रधनुष के रंगों का फैलाव होता है ये मुख्यतः सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम ये स्पात में होती है। और ध्वनि किस में नहीं चल सकती है? निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील है। तो सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है? ये फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो कॉन्टैक्ट लेंस ये ल्यूसाइड से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य रूप से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लियॉन, इसका अर्थ क्या हो गया कि परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले कण को ही न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो उनका तापमान कम कर सकती है, तो ये कौन सी क्रिया है? ये वाष्पोत्सर्जन। इसी से पौधे के तापमान को संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर स्थित है। तो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर ये कहाँ स्थित है? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साफ्टा का पूर्ण रूप है। तो साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। साफ्टा का पूर्ण रूप साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैपल लीफ का देश ये किसे कहा जाता है? तो मैपल लीफ का देश ये कनाडा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो मैकमोहन रेखा भारत चीन ये सही है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान ये भी सुमेलित है। डूरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये भी सही है। 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव ये सही नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 डिग्री चैनल भारत एवं मालदीव, तो ये तो सुमेलित नहीं है। तो 8 डिग्री चैनल है किसके बीच? तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये ठीक है। विश्व वानिकी दिवस ये 21 मार्च को है, ये भी सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 8 जून, ये भी सही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च, ये गलत है क्योंकि विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये किससे संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है? तो कैवल्य ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर ये मदुरई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाक खाड़ी किन के बीच है? तो पाक खाड़ी ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो भारतीय संविधान का जो स्रोत है ये अमेरिका का भी संविधान से लिया गया है, कनाडा का संविधान का भी अंश है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान का भी अंश है, लेकिन इसमें सबसे अधिक प्रभाव जो है ये 1935 के भारत शासन अधिनियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये जम्मू कश्मीर में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उयलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उयलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट का उद्घाटन ये जो है ये आंध्र प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2020 के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड ये किसे दिया गया? मैगी और फारेल को दिया गया। और उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो उनकी पुस्तक हेमनेट को दिया गया। तो मैगी और फारेल को हेमनेट के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रेंजर इन द सोगन्स सिटी तो ये पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है एमी स्टैनली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कहाँ पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला किया है? तो पुलिस कमिश्नरी लागू किया जाएगा, ये कहाँ कहाँ लागू किया जाएगा? तो ये कानपुर और वाराणसी, ए और सी दोनों में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, कानपुर और वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला मार्केट कंसंट्रेशन इंडेक्सेस, ठीक है, भारत का पहला मार्केट कंसंट्रेशन इंडेक्सेस लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये कौन लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा ऑल्ट इंडिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो कि महाराष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसे सम्मानित किया जाएगा आशा भोसले जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ये हैं के विजय राघवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में स्थित सतकोशिया टाइगर रिजर्व से कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन को लाया गया? तो ये सतकोशिया टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा में। वहीं अगर कान्हा किस राज्य में है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भपात शोक कानून लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो गर्भपात शोक कानून लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश ये दक्षिण अफ्रीका बना है, वहीं पहला देश न्यूजीलैंड है। तो